आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष दीपावली के बारे में एक जानकारी लेकर आई हूँ कि दिवाली से पहले घर में ये 7 शुभ चीजें ले आएं। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बरसेगी। तो श्रवण करते हैं। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। ऐसे में दिवाली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उससे पहले इन चीजों को घर में लाना शुभ रहता है। तो आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले किन चीजों को घर में लाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति दिवाली पर जरूर लानी चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। ऐसे में अगर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिवाली से पहले लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति घर में खरीद कर जरूर लाएं। गोमती चक्र। शास्त्रों में गोमती चक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर परिवार में संपन्नता के लिए दिवाली पर गोमती चक्र खरीदना शुभ माना गया है। ऐसे में आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिवाली से पहले 11 गोमती चक्र खरीद कर घर लाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। नए वस्त्र। दिवाली पर नए वस्त्र खरीदने का भी विधान है। इस मौके पर नए कपड़ों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उनके लिए भी दिवाली से पहले लाल रंग के वस्त्र जरूर खरीद कर लाएं। श्रृंगार के सामान। दिवाली पर अक्सर महिलाएं श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। ऐसे में दिवाली से पहले 16 श्रृंगार सामग्री खरीद कर घर लाना शुभ रहता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी खरीदना भी अच्छा माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री यंत्र। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दिवाली का त्योहार पर घर में श्री यंत्र की स्थापना और पूजा की जाती है। श्री यंत्र को धन वृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिवाली से पहले घर में श्री यंत्र खरीद कर जरूर लाएं। कौड़ी। हमारे ग्रंथों के मुताबिक माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। मान्यता है कि कौड़ी धन को आकर्षित करती है। ऐसे में आप भी दिवाली से पहले कौड़ियों को खरीद कर घर ला सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसे घर में धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। गन्ना। माँ लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाएं। हिंदू धर्म में गन्ने को काफी शुभ माना जाता है। धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों में से एक गन्ना भी है। यही कारण है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को गन्ना चढ़ाने से धन आकर्षित होता है। ऐसा करने से वित्तीय समस्या से छुटकारा मिल जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। नारियल। लघु नारियल को माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला माना गया है। यह नारियल आकार में तो छोटा होता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन लाल रंग के कपड़े में 11 छोटे नारियल को लपेटकर तिजोरी में रखने से घर में बरकत बनी रहती है। महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करना शामिल है। इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जाप करने से माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है, जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। महालक्ष्मी मंत्र ओम श्री लक्ष्यम महालक्ष्मी महालक्ष्मी ए होई सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। कौड़ी संबंधी उपाय। माँ लक्ष्मी की पसंदीदा चीजों में से
एक कौड़ियाँ भी है। ऐसे में दिवाली से पहले ही 11 या फिर 21 कौड़ियाँ ले आए। इसके बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांध दे। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान इन कौड़ियों को पूजा स्थान पर रखना चाहिए। विधिवत पूजा करने के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी, अलमारी या फिर घर में किसी भी स्थान पर रख दें। इन कौड़ियों को उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है, बल्कि भगवान कुबेर भी बहुत खुश होते हैं। मिट्टी की सुराही। इस दिवाली मिट्टी की एक सुराही खरीद कर घर की उत्तर दिशा में पानी से भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर मिट्टी की सुराही न मिल पा रही हो तो मिट्टी का घड़ा भी खरीद सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यह घड़ा या सुराही जो भी आपके पास है वो कभी भी खाली न रहे। इसमें पानी खत्म होते ही दोबारा भरकर रख दें। धातु का कछुआ। ज्यादातर लोग सिर्फ इस बात को जानते हैं कि कछुआ फेंग शुई के अनुसार शुभ होता है, लेकिन आपको बता दें कि वास्तु विज्ञान में भी कछुए को एक खास स्थान दिया गया है। घर में धातु का बना कछुआ रखने से कई बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। कछुआ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई की दृष्टि में सुख शांति का प्रतीक माना गया है। पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं जल। अमावस्या के दिन दिवाली होती है, इसलिए इस दिन पवित्र पीपल के पेड़ की पूजा करने के साथ जल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये आपके जीवन में अशुभ ग्रह शनि के कारण होने वाले सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह काफी प्रभावी टोटका माना जाता है। सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद जल्दी से अपने घर लौट आएं और कभी पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से बुरी आत्माएं, नकारात्मक और काल सर्प दोष सभी दूर हो जाते हैं। धातु की मछली। फेंग शुई के अनुसार मछलियों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मछलियां धन और समृद्धि लेकर आती हैं। फेंग शुई के अनुसार घर में जिंदा मछलियां रखनी हो तो 8 सुनहरी और एक काली मछली को मछली घर में रखना चाहिए। मछलियों की उछल कूद देखने से मन को शांति मिलती है और यह अपने साथ सारे अपशकुन लेकर चली जाती है। हालांकि इसे रखने के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जो लोग घर में जिंदा मछली नहीं रख सकते, उन्हें धन की कमी दूर करने के लिए धातु से बनी मछली रखनी चाहिए। पीतल या तांबे का पिरामिड। इस दिवाली पीतल या तांबे से बना पिरामिड खरीद कर घर के उस हिस्से में रखें जहां परिवार के सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसा करने से घर के लोगों की आय में वृद्धि होती है। मोर पंख। अगर आप अपने घर में मोर का पंख रखते हैं तो वह आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। अगर घर में सही जगह पर सही तरीके से मोर पंख रखा जाए तो वह आपको कई लाभ पहुंचाता है। घर या दुकान की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख स्थापित करने से घर परिवार में मौजूद पैसों की तंगी खत्म हो सकती है। लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर। इस दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी और कुबेर की एक तस्वीर खरीदकर लगा दे। ऐसा करने से आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आँख या मदार की जड़। दिवाली से पहले पूरे विधि विधान से सफेद आँख की जड़ों की पूजा करें। इसके बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति से तेजी में सुधार होगा। हत्था जोड़ी। दिवाली से पहले घर में हत्था जोड़ी लाएं। वैसे तो मंगलवार या शनिवार को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखने से लाभ होगा, लेकिन दिवाली वाले दिन भी ऐसा करने से फायदा मिलेगा। मोती शंख। इस शंख को 20 शंख की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि मोती शंख रखने से
पैसा टिकने लगता है और आमदनी बढ़ने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख, शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व होता है। दक्षिणावर्ती शंख एक बड़े लाल कपड़े में अच्छे से लपेटकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का जाप करने के बाद धन रखने के स्थान पर रखें। कमलगट्टा, कमलगट्टा कमल के बीज से बनता है। देवी लक्ष्मी को कमला भी कहा जाता है। कमल के 5 अंगों में देवी कमला का वास होता है। कमल गट्टे की माला को माँ लक्ष्मी के चित्र पर पहनाकर पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम घर में ले आते हैं, हमें जरूरत भी नहीं होती फिर भी हम ले आते हैं। कुछ खुद की पसंद की ले आते हैं, कुछ दूसरों की पसंद की ले आते हैं। कुछ चीजों से आर्थिक तंगी होने लगती है। आपको ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं कि जिन्हें दिवाली से पहले अपने घर से उनको निकाल देना चाहिए, ताकि आर्थिक सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। टूटे फूटे बर्तन, दिवाली की सफाई के दौरान कई पुराने बर्तन निकलते हैं जो टूटे फूटे होते हैं। हम इन्हें स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन टूटे फूटे बर्तन घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे अच्छा है कि आप इन बर्तनों को बेचकर कोई नई चीज घर में ले आएं। बंद घड़ी, जैसे बंद घड़ी, बंद मिक्सी, बंद टीवी, तो इनको शुभ नहीं माना जाता है। बंद घड़ी आपके अच्छे चलते समय को रोककर दुर्भाग्य को न्योता देती है। अगर आपके घर में बंद घड़ी लगी हुई है तो उसमें या तो सेल डालकर उसे चालू करें। अगर वह खराब हो गई है तो उसको तुरंत वहां से हटा दे। खराब रोशनी उपकरण, दिवाली का त्योहार रोशनी का त्योहार होता है। इस त्योहार पर घर के हर कोने में उजाला होना चाहिए। महालक्ष्मी भी वही निवास करती है जहां पर रोशनी का वास होता है। ऐसे में अगर घर में कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखा हुआ है तो उसे हटा दें। फटे पुराने जूते चप्पल, आजकल लोगों के पास बहुत सारे जूते चप्पल होते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम इन्हें लंबे समय तक घर में किसी भी कोने में रख देते हैं। इस तरह से फटे पुराने जूते चप्पल को घर में रखने से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। तुरंत ही घर में जितने भी फटे पुराने चप्पल जूते हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं, उनको घर से बाहर कर दें। खंडित मूर्तियां, हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक खंडित मूर्तियों की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। घर में अगर भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उसे विसर्जित कर देते हैं। दिवाली से पहले अगर कोई खंडित मूर्ति आपके घर में रखी हुई है तो यह अशुभ का प्रतीक है। इसे तुरंत ही विसर्जित कर दें। दिवाली पर आप घर में नई मूर्तियां ला सकते हैं। छत की सफाई, वास्तु के अनुसार घर की छत की सफाई पर खास जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर की छत गंदी रहती है उस घर के लोग सदैव बीमार और दुखी रहते हैं। घर की छत सदैव एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। दिवाली से पहले घर की छत को धोकर अच्छे से साफ कर लें। टूटा फर्नीचर, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी, मेज या कुछ और फर्नीचर हो या जो टूटा हुआ हो, उसे दिवाली से पहले सही करवा लें या फिर उसको घर में से निकाल दें। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह एकदम चमकता हुआ और साफ होना चाहिए। बिजली के स्विच, खराब स्विच, अगर आपके घर की कहीं बिजली के खराब उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट या पावर स्विच खराब पड़े हैं तो इन्हें बाहर निकाल फेंकें। इनका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शीशा, घर के किसी भी कोने में कोई भी शीशा टूटा हुआ ना हो। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशकुन माना जाता है और यह आपको निर्धन बना सकता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा यदि टूटा हुआ है
तो इसे दिवाली से पहले तुरंत सही करवा ले। यहाँ तक कि बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए। तो दिवाली के त्योहार पर ये थी आज की जानकारी। जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो